हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ जैसे ही आप अपने चैनल को खोलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड क्रिएटर्स आउटसाइड ऑफ द यूएस सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन एडसेंस टू इंश्योर पोटेंशियल टैक्सेस ऑन योर अर्निंग आर एक्यूरेट। यानी जो आउटसाइडर ऑफ यूएसए है उन सभी क्रिएटर्स को टैक्स इन्फॉर्म सबमिट करना है। तो पहले इसको समझते हैं कि ये टैक्स इन्फॉर्म्स है क्या, किस तरह का टैक्सेस अप्लाई होने वाला है और इसको हम लोग सबमिट कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन है क्या। अब जैसे ही अपना ईमेल खोलिएगा तो यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से ये ईमेल आप लोगों के जीमेल पे आया होगा। गूगल विल रिक्वायर टू डेब्ट यूएस टैक्सेस फ्रॉम द पेमेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ईयर अर्ली एज जून 2021। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्रिएटर्स विदाउट वैलिड टैक्स इन्फॉर्म, अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं मई 31 तक तो इसमें कहा जाए सब्जेक्ट टू हायर टैक्स रेट ऑफ 20% ऑफ द टोटल अर्निंग। तो आप पर जो है 24% टैक्स और लगेगा वर्ल्ड वाइड। यानी आप जो है यूट्यूब के द्वारा जो भी टोटल अर्निंग कर रहे हैं तो उसमें जो है 24% आपको लगेगा। अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं तो यह जो टैक्स है बहुत ही कम लगने वाला है और ख़ास करके जो भी व्यू आएगा फ्रॉम यूएसए उसी पर यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये टोटल जो है 24% टैक्स जो है ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर ये ईमेल करके आया हुआ है कि आप लोगों को जो है सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन करना है। तो आइए चलते हैं सीधे हम लोग अपने चैनल पर और किस तरह से टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते हैं इसको देखने वाले। तो जैसे ही आप चैनल पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा सबमिट टैक्स इन्फॉर्मर, तो ये आपको ले चलेगा इन्फॉर्मेट करने के लिए। जस्ट नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट पे जाना है। उसके बाद क्लिक पेमेंट पर, मैनेज सेटिंग पर और उसी में होगा मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे जाके क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपना एडसेंस अकाउंट खोलिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मैनेज टैक्स इन्फॉर्म सर, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद जस्ट नीचे चलिएगा तो लिखा हुआ है एड टैक्स इन्फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके जस्ट बाद ये इस तरह का पेज खुलेगा और इसमें है दिया हुआ टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर, इसमें है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, किस तरह का अकाउंट है, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो अगर आपका इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करिएगा कि आर यू सिटीजन और रेसिडेंट द यूनाइटेड स्टेट, यानी आप यूएसए के नागरिक हैं या नहीं, नो तो नो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अगला फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं W8 टैक्स फॉर्म टाइप बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल सेलेक्ट, यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना है। इसको जैसे ही पढ़िएगा लिखा हुआ कि दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। यानी W8BN जो है यह फॉर्म जो है यूज़ किया जाता है नॉन यूएस इंडिविजुअल के द्वारा और जो ट्रीटी टैक्स है उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में नीचे लिखा हुआ है W8CE में दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस बिजनेस इंटायर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल डेट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स यूएसए ट्रेड और बिजनेस एंड फाइल्स टू इनकम टैक्स रिटर्न। यानी यूएसए से अर्न किया है और जो अभी टैक्स दे रहे हैं, यानी जो पहले कभी भी अर्न कर चुके हैं यूट्यूब से और टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। और जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको अर्निंग आएगा, यानी अभी तक अर्निंग नहीं आ चुका है तो आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्टार्ट W8BN फॉर्म, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। उसके जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बी श्योर दिस इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली सेम ऑन योर डॉक्यूमेंट्स ऑन योर टैक्स डॉक्यूमेंट एंड that the form is signed by authorized representative on this legal entire। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे पैन कार्ड वगैरह उस पर सेम यहाँ पर जो भी दिया हुआ है फिल करना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे पढ़िएगा तो DBA करके लिखा हुआ है और DBA में क्या लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। डूइंग बिजनेस एज DBA नेम इज़ ए कंपनी नेम और डिफरेंट फ्रॉम द ऑनर्स नेम। यानी जो इंडिविजुअल करके नहीं है वो यहाँ पर कंपनी है तो वो इसमें भर सकते हैं, डैट इज़ ऑप्शनल, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कंट्री भरना है और सिटीजनशिप भरना है तो इंडिया का है तो आप यहाँ पर इंडिया भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएगा तो ये लिखा होगा TIN टीन करके, टीन का फुल फॉर्म दिया टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशंस नंबर, यानी भारत में जो पेन है पैन कार्ड वही यहाँ पर
फॉरेन के लिए 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर लिखा ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो अनलेस यू आर क्लेमिंग ए टैक्स ट्रीटी, जब तक आप क्लेम नहीं करते तब तक ऑप्शनल है, लेकिन आप दे सकते हैं अपना। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपका एड्रेस इन्फॉर्म के लिए उसके बाद यहाँ पर होगा एड्रेस के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये तो आप भरा हुआ है इंडिया एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए, और आप इसमें वही एड्रेस भरिए जो आपने जो एडसेंस अकाउंट में भर दे रखा है। तो आइए जल्दी से इस एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। उसके नीचे ये करके लिखा होगा कि मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, यानी जो सेम एड्रेस है पत्राचार का और जो परमानेंट एड्रेस है उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर लीजिएगा, उसका नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। स्टेट रिक्वायर्ड है, स्टेट भी यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पर इस तरह से आएगा टैक्स ट्रीटी के अंतर्गत, टैक्स ट्रीटी में यस कर देना है। यस कर देने के बाद जस्ट जो है यूएसए के साथ है, कंट्री पूछेगा, एक बार फिर से यहाँ पर यूएसए के साथ इंडिया फिलअप कर देना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर एडसेंस पर क्लिक कर देना है, आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 क्लिक कर देना है। उसके बाद 0% रिड्यूस ट्रीटी रेट, 0% रिड्यूस ट्रीटी रेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रीजन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी पर एज ए टैक्स पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्टली ये कंफर्म कहेगा करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका फॉर्म जो है लगभग फिलअप हो चुका है। उसका नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे आपका सिग्नेचर पूछा जा रहा है कि योर सिग्नेचर, आपका जो लीगल नाम है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे नाम कर लिया सिग्नेचर, उसके बाद यस पे कर देना है कि यस वेरीफाई हो जाएगा। उसके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद 1-2 और इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पर यस क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जब नीचे आएगा तो लिखा हुआ है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स फॉर ए न्यू एक्जिस्टेंट पेमेंट्स। अगर आप नए हैं और कभी ने पेमेंट नहीं लिया है एडसेंस से, तो यहाँ पे क्लिक करना है, और यदि आपने पेमेंट कभी लिया है तो नीचे पर यस पे क्लिक कर देना है। तो आई एम फर्स्ट वाला पर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, जस्ट आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपका फॉर्म जो है ये प्रॉपर टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है ये सबमिट हो जाएगा, जो कि इन प्रोसेस है। आप इन प्रोग्रेस से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है, और ये क्लेम हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, राइट।